नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मंत्रिपरिषद विस्तार कर पड़ल कारण के विषय में लिखित जवाब पेश कर सरकारक नाम में सर्वोच्च अदालत के आदेश। पार्टी एकीकरणक बाकी काज पूरा कर सुझावक लेल प्रचंड माधव समूह द्वारा गृह कार्य टोली गठन। एंटा द्वारा महोत्तरी के जलेश्वर अस्पताल के डायलिसिस मशीन खरीदक लेल 19,29,000 सहयोग। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 4 से 3 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। आपरदिया की बांसगढ़ी में जीप दुर्घटना, पूर्व राज्य मंत्री विनोद कुमार शाह सहित 5 गोटे घायल। अब समाचार विस्तार में। मंत्रिपरिषद विस्तार कर पड़ल कारण के विषय में सर्वोच्च अदालत संघीय सरकार के लिखित जवाब पेश कर आदेश दिलक अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन बाद मंत्रिपरिषद विस्तार कयल गेल विषय में 1 हफ्ता भीतर जवाब पेश कर सोम दिन न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा के इजलास आदेश दिलक अछि। सर्वोच्च दुनू पक्ष के उपस्थित होबऽ सेहो कहने अछि। बीतल पुष 13 गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली आ अधिवक्ता केशर जंगकेसी रिट दर्ता करौने छलथि। प्रधानमंत्री संसद विघटन केला बाद प्रचंड नेपाल समूह के मंत्री सब राजीनामा देने छल। एकर बाद खाली पद में प्रधानमंत्री पुष 10 गते मंत्री सब नियुक्त केने छल। प्रतिनिधि सभा नहीं भेल अवस्था में संविधान से बाहर जाकर कयल गेल मंत्रिपरिषद विस्तार तत्काल बदर कर रीट में मांग कयल गेल अछि। संविधान के धारा 77 के उपधारा 1 प्रतिनिधि सभा सदस्य नहीं भेल व्यक्ति प्रधानमंत्री होबऽ नहीं सकबाक आ अखन के प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत नहीं भेल अवस्था में मंत्रिपरिषद विस्तार कर नहीं सकबाक रीट में निवेदन में जिक्र कयल गेल अछि। तहिना धारा 77 के उपधारा 3 प्रधानमंत्री पद खाली भेला में दोसर मंत्रिपरिषद गठन नहीं होबऽ धरि के लेल कार्य संचालन करऽ धरि के अधिकार मात्र देल गेल कहैत संविधानक पालन आ संरक्षण करऽवला प्रमुख कर्तव्य से राष्ट्रपति गंभीर रूप में डगमगायल रीट में कहल गेल छै। प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति दुनू से संविधान के गंभीर उल्लंघन हेबाक काज भेला से संविधानक धारा 133 के 2 आ 3 बमोजिम विस्तारित मंत्रिपरिषद बदर कर ओ सब मांग केने अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड माधव पक्ष के स्थायी कमिटी बैठक पार्टी एकीकरणक बाकी काज पूरा कर सुझावक लेल गृह कार्य टोली गठन केलक अछि। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय धुम्बाराही में सोम दिन बैसल स्थायी कमिटी बैठक पार्टी संगठन के एकीकरण के बाकी काज पूरा कर सुझाव देव अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व में गृह कार्य टोली गठन केलक अछि। टोली में स्थायी कमिटी सदस्य सब अष्टलक्ष्मी साके, गिरिराज मणि पोखरेल, गोकर्ण बिष्ट, घनश्याम भूषाल, जनार्दन शर्मा, पंफा भूषाल, वर्षमान पुन, बेदुराम भूषाल, भीम रावल, मातृका यादव, लीलामणि पोखरेल, सुरेंद्र पांडे रहल। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलनि अछि। टोली प्रदेश कमिटी, जिला कमिटी, जनवर्गीय संगठन आ मोर्चा संगठन सबके पदाधिकारी के बारे में तथा पार्टी संगठन के एकीकरण के बाकी रहल काज सब पूरा करबाक संबंध में 7 दिन भीतर सुझाव द क कार्यान्वयन के प्रक्रिया में ल जेबाक ओ बतौलनि अछि। तहिना क बैठक सरकारक प्रतिनिधि सभा विघटन विरोध कयल गेल पहिल चरण के संघर्ष के कार्यक्रम उत्साहपूर्वक सफल भेल समीक्षा करैत दोसर चरण के संघर्ष के कार्यक्रम सफल कर पार्टी पंक्ति के पूर्ण रूप में परिचालन करबाक निर्णय केने प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। प्रतिगमनको षड्यन्त्रलाई पूर्ण रूपमा परास्त गर्ने, प्रतिगामी खतरालाई पूर्ण रूपमा परास्त गर्ने बिन्दुमा नपुग्दासम्म जारी राख्ने र सङ्घर्षलाई हर हालतमा सफल बनाउने निर्णय गरिएको छ। यो सङ्घर्षकोमा अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि वार्ता गरेर संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने पहललाई जारी राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ। केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, पालिका स्तर र वडा स्तरसम्म पनि सङ्घर्ष समिति बनाउने निर्णय गरिएको छ। बैठक असंवैधानिक कदम के विरुद्ध और राजनीतिक पार्टी सब संग सेहो वार्ता कऽ संयुक्त संघर्ष करबाक प्रयास के जारी रखबाक निर्णय समेत केलक अछि। पार्टी के केंद्रीय संघर्ष के अतिरिक्त प्रदेश, जिला, पालिका स्तर तथा वडा स्तर धरि संघर्ष समिति गठन करबाक निर्णय भेल प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ के संयोजकत्व में रहल केंद्रीय संघर्ष समिति के सचिवालय आ कार्यालय गठन कयल गेल तथा
सह संयोजक के जिम्मेवार स्थायी कमिटी सदस्य सब योगेश भट्टराई, पंफा भूषाल आ गणेश शाह के देल गेल प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। सङ्गठनको हकमा हामीले सङ्गठनको क्षेत्रका विभिन्न कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने सुझाव दिनका निम्ति अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा एक गृह कार्य टोली बनाएका छौँ। जुन गृह कार्य टोलीमा कमरेड माधव नेपालका अतिरिक्त कमरेड अष्टलक्ष्मी साक्य, कमरेड गिरिराजमणि पोखरेल, कमरेड गोकर्ण विष्ट, कमरेड घनश्याम भूषाल, कमरेड जनार्दन शर्मा, कमरेड पम्फा भूषाल, कमरेड वर्षमान पुन, कमरेड बेदुराम भूषाल, कमरेड भीम रावल, कमरेड मातृका यादव, कमरेड लीलामणि पोखरेल, कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे र कमरेड शक्ति बस्नेत रहनुभएको छ। उहाँहरूले प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, जनबगेर मोर्चा सङ्गठनका सबै पदाधिकारीको बारेमा र पार्टीको सङ्गठनको एकीकरणको बाँकी कामहरूको बारेमा तत्काल त्यसलाई पुरा गर्न सुझाव दिनुहुनेछ र त्यो सुझाव बढीमा 7 दिनभित्रमा दिई क्रियान्वयनको प्रक्रियामा लैजानेछ। रवि दिन से शुरू भेल स्थायी कमिटी बैठक में पार्टी अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ माधव कुमार नेपाल प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम विरुद्ध के संघर्ष सफल कर आ पार्टी एवं कम्युनिस्ट आंदोलन विरोधी के परास्त कर दृढ़तापूर्वक आगा बढ़ा आह्वान केने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बताउने छलथि। तैना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल पक्ष के स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पंत अगिला आंदोलन नेपाले की शक्ति के बल पर आगा बढ़वाक बतौले अछि। सोम दिन नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष के स्थायी कमिटी बैठक पश्चात संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया देत स्थायी कमिटी सदस्य पंत सरकारक संगठन विघटन के असंवैधानिक कदम के विरुद्ध संयुक्त आंदोलन के लिए प्रयास जारी राखैत अगिला आंदोलन नेकपा के शक्ति के बल पर आगा बढ़ेबाक बतौलनि अछि। पंत संसद विघटन के संबंध में सर्वोच्च अदालत कोनो नेता अथवा आंदोलनकारी के मुंह देख कर फैसला नहीं करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। सर्वोच्च अदालत संविधान देख कर फैसला कर त्या संसद विघटन के जवाब पुनर्स्थापना बाहेक किछु नहि भ सकबाक हुनक दाबी अछि। बृहत समीक्षा भयो, त्यो आन्दोलन राम्रो र प्रभावकारी भएको ठहर गरियो र आगामी आन्दोलनको तयारीको सम्बन्धमा बृहत रूपमा छलफल गरियो र आगामी आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण पार्टी शक्तिलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरियो। सारमा यही हो। त्यो होइन, त्यसले त त्यो कार्यदलले त काम गर्दैछ। त्यसले काम गरेपछि त्यो यथासमयमा त्यसमा प्रवेश हुन्छ। त्यस विषयमा आज प्रवेश गरेनौँ। तर मूलत आजको हाम्रो सिङ्गो छलफलको विषय चाहिँ आन्दोलन हो, आन्दोलनको तयारी। संयुक्त आन्दोलनको लागि हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न रहन्छ। हाम्रो तर्फबाट ढोका खुला छ। तर छुट्टा छुट्टै जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले हामी छुट्टै आन्दोलन गर्छौँ भनेर आएको छ, त्यो पनि स्वागत योग्य नै छ। छुट्टा छुट्टै आन्दोलनमा नि हामी पनि आफ्नै सम्पूर्ण शक्तिमा हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ र काङ्ग्रेस र अरू दलहरूसँग वार्ता पनि जारी छ। संयुक्त आन्दोलनको ढोका पनि खुला छ। तर अबको आन्दोलन जुन हामीले घोषणा गरेका छौँ, त्यो आन्दोलन चाहिँ हामी आफ्नै पार्टीको शक्तिको भरमा अगाडि बढाउँछौँ। गर्नुहुन्छ भन्ने भ्रम। संविधान संसद विघटन के अधिकार प्रधानमंत्री के नहीं देने हुनक कथन है। स्थायी कमिटी सदस्य पंत नेकपा के कमांड प्रचण्ड माधव पक्ष संग भेल बहुमत भेल सूर्य चिन्ह अपना सब पैबाक, संसद पुनर्स्थापना हेबाक आ नेकपा के संपत्ति अपन सबके हेबाक दावी केने छलथि। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी के इलाजक लेल सोम दिन भारत गेल छथि। पत्नी सीता दाहाल के इलाज कराबऽ ओ आइ भिनसर 11 बजे विमान से भारत के मुंबई प्रस्थान केने हुनक निजी सचिवालय जानकारी दिलक अछि। सीता दाहाल असगरे जाय नहीं मानला के कारण अस्पताल में भर्ना कर मात्रे प्रचण्ड भारत जाय लागल बताओल गेल अछि। एहिसँ पहिने 2075 साल सन में सीता दाहाल के सिंगापुर स्थित MT एलिजाबेथ अस्पताल में इलाज कराओल गेल छल। अस्पताल सीता की प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी PSP नाम के रोग लागल पुष्टि केने छल। बीतल बुध दिन एकाएक स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनला बाद हुनका मेडिसिटी अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। बृहस्पति दिन अस्पताल से डिस्चार्ज भेला बाद हुनका और इलाज के लेल भारत के मुंबई पहुंचाओल गेल अछि। एसोसिएशन ऑफ नेपलीज तराइन इन अमेरिका एंटा 72 के जलेश्वर अस्पताल के डायलिसिस मशीन के लेल 19 लाख
29,000 रुपया के सहयोग केलक अछि। अस्पताल में सोम दिन भेल समारोह में एंटा के संस्थापक अध्यक्ष रतन कुमार झा, जलेश्वर अस्पताल व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष सुरेश पांडे के 19,29,000 रुपया के चेक हस्तांतरण कयलनि अछि। कार्यक्रम में सहभागी प्रदेश 2 के सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा जलेश्वर अस्पताल के विभिन्न पक्ष में सुधार आवश्यक रहल बतौलनि अछि। सेवा सुविधा के सवाल पर अहाँ के एकदम गंभीर नजर से देखे के काम भ रहल है। जलेश्वर अस्पताल के जे क्रेज छला उ क्रेज घट गेल अवस्था में अब एकर जिम्मेवारी के लेब, एठमन के व्यवस्थापक लेब कि एठमन के मेसू लेब कि एठमन के कर्मचारी लेब। यथा अवस्था में जलेश्वर हॉस्पिटल नहीं चल सकिया। आवश्यक पड़ते तो प्रोत्साहन करे के भी बात हो, जना अहाँ के प्रशंसा करे जी अहाँ तो बिल्कुल भ्रम में नहीं पड़ब। एठमन के खास करके कर्मचारी, डॉक्टर, स्टाफ, नर्स साथी के कहना चाहे छी कार्रवाई भी प्रदेश सरकार करत तो कार्रवाई करत। काल्हि के घटना, डॉक्टर अगर पेशेंट के केयर करे में कोनो किस्म के बदमाशी, हेल चक्रियाई करते तो यथा अवस्था में नहीं मानल देते। दोसर प्रसंग में राज्य मंत्री शर्मा देश प्रतिगमन के दिस आगा बढ़ रहल आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली असंवैधानिक तरीका से संसद विघटन करने आरोप लगौलनि कि नेपाल के संविधान में जे भी चीज व्यवस्था नहीं भेल है वही व्यवस्था बमोजिम एहि देश के प्रधानमंत्री राजनीति प्रूव कर देलकै और संसद विघटन कर देलकै। ई राजनीतिक लड़ाई है, साचे कि संहिता प्रति के प्रहार है। अपने से याद होती है मात्र 3 वर्ष पहले हम सब निर्वाचन में रही, मधेसी जनता के जन विद्रोह से देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भेल। मधेसी जनता संहिता के सूत्रधार और संहिता ऊपर के अभी प्रहार भ रहल है। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारी अस्पतालक कर्मचारी सबके बीमार सब संग नीक व्यवहार करह आ अस्पताल में नीक वातावरण बनाबा आग्रह कयलनि अछि। तत्काल के अथी करै छै, लेकिन हुनकर जे व्यवहार होइ छै उ बहुत महत्वपूर्ण रहै छै। जे अस्पताल में प्रवेश करते मात्र अगर वो पेशेंट के डॉक्टर के व्यवहार अगर पसंद पड़ि जाए, उ खुश हो जाइ छै तो ओकर मन ओनाहिते आराम लगै छै। ओकरा बाद आधा काम हुनकर दवाई करै छै जे होय के चाही। अभी भी बहुत सारा अस्पताल है जिनमें वो पायल जाए छै जे हमर बुझाइए जे ओहि में फेर कमिए कमजोरी छै, भवन से इलाज नहीं होइ छै। और हम सब कितना निमन भवन बना देबै, अगर ओहि में अस्पताल में डॉक्टर निमन नहीं रहथिन और डॉक्टर के व्यवहार निमन नहीं रहतै तो हमरा बुझाइए वो भवन कोई काम के नहीं रहतै, वो भवन नहीं बनि जेतै। और भवन न कह के अस्पताल हम सब यही लेल कहै छी जे ओहि का हमरा सबके उपचार होइ। तहिना एंटा यूएसए के संस्थापक अध्यक्ष झा अपना आपन संस्था के मन बड़का रहल आ अमेरिका में रहल पर मधेश प्रति उच्च स्नेह रहल बतौलनि। मालूम है हम सब पहला जनरेशन के मधेसी छी तो हमहू सब बहुत वहाँ जाके अमेरिका में डॉलर कमा के धनाढ़ न भे गेल छी। तब रह गेल हमर सबके मन बहुत धनी है, हमर सबके भावना मधेश के प्रति छै से बहुत ऊपर छै, उच्च छै। एहि में कोनो शंका अहाँ सब नहीं करब। ऊपर नीचा होइ छै, कते कभी कम बेसी होइ छै, लेकिन हमर सबके जे भावना छै जे मधेश के हेल्प करी, मधेश के उत्थान करी, वही अनुरूप जे कुछ लोग अपने हमरा से पूर्व वक्ता सब बजलन, जना हवा हुरी अबैया, जना शीतलहरी हर एक साल अबैया। यही ठाम के रहत इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट छथिन विजय सिंह जी अंटे के, वो आयल रहत कंबल वितरण के कार्यक्रम शायद कैले रहथिन। तहिना अपने के 12 में जे हुरी अलै, हुरी बतास के कारण ओहि में हम सब बहुत सहयोग कैले छी। हर साल बाढ़ में करे छी। तहिना जलेश्वर अस्पताल के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष पांडे आर्थिक सहयोग के ने कहत एंटा प्रति आभार व्यक्त कयलनि अछि। खुश नहीं छी, खुश रहू के नहीं चाहे, पूर्ण विराम लागि जेतै। ताहि दुआरे हमरा दिनानुदिन प्रयासरत रह के है, बढ़िया से बढ़िया केना कैल जाए ओहि के प्रति हम सब प्रयासरत छी। स्वाभाविक रूप से रफ्तार कमी बेसी होइ छै, मैनेजमेंटो कनी चेंज भेलै तो स्वाभाविक है ताल मिलाबऽ पड़ै छै, बहुत सारा क्रमटा में मिलाबऽ पड़ै छै, ओहो एगो प्रयास भऽ रहल छै। कार्यक्रम में जलेश्वर नगरपालिका के मेयर रामाशंकर मिश्र, अस्पतालक निमित्त मिसु सतीश कुमार शाह, जसपा महोत्तरी के जिला अध्यक्ष राम प्रसाद यादव, चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी सबके उपस्थिति छल। एंटा अमेरिका में रहल नेपाली सब सन 2005 में स्थापना कयने छल।
नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 403 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,62,262 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार अखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 5,289 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में 185 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। जय अनुसार काठमांडू में 140, ललितपुर में 21 आ भक्तपुर में 24 गोटे के कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। पिछला 24 घंटा में और 594 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भऽ कऽ ठीक होबयवला के संख्या अखन धरि 2,55,088 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में और 7 गोटे के कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मृत्यु भेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होबयवला के संख्या 1,885 पहुंचल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 11 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार पर्सा में 5, धनुषा में 2, सप्तरी में 2, महोत्तरी में 1 आ बारा में 1 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,124 पहुंचल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सप्तरी में 40, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 आ रोथड़ में 10 गोटे के मृत्यु भेल छै। पिछला 24 घंटा में 17 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 16,716 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या 199 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,43,454 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 145टा स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी छै। बांसगढ़ी में जीव दुर्घटना भेला से पूर्व राज्य मंत्री विनोद कुमार शाह सहित 5 गोटे घायल भेल छै। सोम दिन नेपालगंज से सुर्खेत आबि रहल बा 21/4746 नंबर के गाड़ी बांसगढ़ी नगरपालिका वड़ा नंबर 1 स्थित मौरी नदी आ 29 नदी में के बीच में दुर्घटना में पड़ल अछि। दुर्घटना में पूर्व जल स्रोत राज्य मंत्री विनोद कुमार शाह, हुनक श्रीमती लक्ष्मी शाह, दैलेख के बिरिंदा सैनी नगरपालिका वड़ा नंबर 2 के सूर्य बहादुर शाही, 8-20 नगरपालिका के पदम माझी आ चालक विनय भंडारी घायल भेल छै। लक्ष्मी शाह जिला समन्वय समिति दैलेख के उप प्रमुख अछि। घायल सबके अवस्था खतरा मुक्त रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। पूर्व मंत्री शाह, हुनक श्रीमती आ चालक के चेहरा पर चोट लागल सेहो प्रहरी जानकारी देलक अछि। पूर्व मंत्री शाह के कोहलपुर मेडिकल कॉलेज में और के नेपालगंज नर्सिंग होम में इलाज भऽ रहल अछि। गाड़ी करीब 60 मीटर नीचा खसल अछि। एम्हर दांग में बस दुर्घटना भेला से 19 गोटे घायल भेल छै। सोम दिन भिनसर तुलसीपुर से घोड़ाही आबि रहल ना 1814 नंबर के बस ग्वार नदी में दुर्घटना भेल अछि। हेमंतपुर प्रहरी चौकी के इंचार्ज इंद्रपाल के अनुसार घायल सबके अखन राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर में इलाज भऽ रहल अछि। बस अनियंत्रित भेला से दुर्घटना भेल प्रहरी के अनुमान अछि। त्रिभुवन विमानस्थल से 50 राउंड गोली आ पिस्तौल सहित 2 गोटे के प्रहरी पकड़लक अछि। पकड़ायल में बद्री हांगराय आ मुना देवी राय रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। ओ सब नाता में माय बेटा रहल विमानस्थल के प्रहरी जानकारी देलक अछि। काठमांडू से झापा के भद्रपुर जाय लागल राय के विमानस्थल सुरक्षा में खटल प्रहरी पकड़ने अछि। 20 वर्षक राय बेड़िया में भद्रपुर जाय लागल छल। विमानस्थल में चेक जांच के क्रम में स्क्रीन में शंकास्पद वस्तु देखल गेला बाद और अनुसंधान आ खान तलाशी केला पर 50 राउंड गोली सहित पिस्तौल बरामद भेल छल। अखन राय के महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला में भेजल गेल छै। प्रहरी स्रोत नहीं खुलल 1,47,00,000 सहित एक भारतीय नागरिक के पकड़लक अछि। सोम दिन भिनसर कपिल वस्तु से निजी गाड़ी में काठमांडू आयल 30 वर्षक अमित कुमार थापा के प्रहरी ई रकम सहित पकड़ने अछि। ओ सवार गाड़ी चलावला चालक के सेहो प्रहरी पकड़ने छै। नेपाल निर्यात परिषद 5म निर्यात दिवस मनाबऽ लागल अछि।
परिषद पुष 22 गते 5म निर्यात दिवस 2077 मनाव लागल छै। सोम दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ परिषद के अध्यक्ष हरि बहादुर कार्की निकासी व्यापार के सुधार राष्ट्रीय अर्थतंत्र के मूल आधार कहल नारा के साथ निर्यात दिवस मनाव लागल जानकारी देलनि अछि। नेपाली वस्तु सबके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के प्रवर्धन के लेल प्रतिस्पर्धी बनाकर निकासी अभिवृद्धि कर उद्योगी व्यवसायी सबके प्रेरित करबाक उद्देश्य से परिषद हरेक वर्ष निर्यात दिवस मनबैत आयल छै। तहिना निर्यात व्यवसाय बीच के समस्या आ व्यवसायी के एकबद्धता देखाबऽ, आयातमुखी बाजार के निर्यातमुखी बनाबऽ, सरकार आ सरोकार वाला सबके ध्यानाकर्षण कर निर्यात आ व्यवसाय बीच सुमधुर संबंध कायम करबाक उद्देश्य से सेहो निर्यात दिवस मनबैत आयल अध्यक्ष कार्की बतौलनि अछि। आज हामी नेपाल निर्यातको प्रवर्धनको निमित्त प्रतिस्पर्धी बनाई निकासी अभिवृद्धि गर्ने निर्यात प्रवर्धनको माध्यमबाट व्यवसायको स्थायित्व संरक्षण प्रवर्धन तथा दिगो विकासका साथै प्रशस्त रोजगारीको सृजनाका साथै लगानी वृद्धि गरी बढ्दो आयातलाई निर्यात प्रवर्धनको माध्यमबाट क्रमशः प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने अभिप्रायले नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र अघि नै मैले भनिसकेँ टिबिसी को सहकार्य एवं नेपाल हस्तकला महासङ्घको सहयोगमा प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आएको निर्यात दिवसलाई निरन्तरता प्रदान गरी निकासी व्यापारको सुधार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल आधार, निकासी व्यापारको सुधार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल आधार भन्ने नाराका साथ यसपटक पाँचौं निर्यात दिवस 2077 सदा झैं यस वर्ष पनि यही 2077 साल पौष 22 गते आयोजना गर्न। निर्यात दिवस के अवसर में कोभिड-19 नेपाली निर्यात होवाला वस्तु सब में पहुँचने असर, समस्या समाधान के उपाय सब सहित वस्तु के प्रवर्धन आ विकासक लेल अपनाओल जाय वाला अल्पकालीन, मध्यकालीन आ दीर्घकालीन रणनीति सबके संबंध में उद्यमी व्यवसायी सबके जानकारी देबाक आ अगिला दिन में निकासी अभिवृद्धि करबाक देश निर्यात दिवस प्रेरित करबाक विश्वास समेत परिषद लेने अछि। सम्मान मधेश कतार नामक संगठन महोत्तरी के जलेश्वर नगरपालिका नैनही के मंजू कुमारी ठाकुर के इलाजक लेल आर्थिक सहयोग केलक अछि। संगठन सोम दिन विदेश में रहल सबसँ संकलन कयल गेल 1,155 रुपैया मंजू के माय शैलिया देवी के हस्तांतरण केलक अछि। किछु दिन पहिने माटि खून गेल समय शरीर पर माटि खसि कऽ कम्मर टूटि कऽ घायल भेल मंजू के इलाज कर समस्या भेला बाद वैदेशिक रोजगार में गेल सब सहयोग केने रकम हस्तांतरण केने संगठन के नेपाल अध्यक्ष शंभु चौधरी जानकारी देलनि अछि। सोम दिन देश के बहुत ठाम में मौसम बदलि भेल अछि। पश्चिमी वायु में विकसित भेल निम्न चापीय प्रणाली के प्रभाव के कारण देश के बहुत ठाम सब में मौसमी बदली भेल अछि। हल्का वर्षा आ हिमपात के संभावना रहल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा बतौलक अछि। महाशाखा के अनुसार सोम दिन देश भरि सामान्य बदली रहबाक आ सुदूर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गंडकी प्रदेश, बागमती प्रदेश आ प्रदेश के उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग में हल्का सँ मध्यम हिमपात हैत। तहिना सुदूर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गंडकी प्रदेश के भूभाग सब के किछु स्थान तथा लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश आ प्रदेश ए के भूभाग सब में हल्का वर्षा के संभावना रहल सेहो महाशाखा जनौलक अछि। सोमक राति सेहो देश भरि बदली रहि कऽ उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग सब में हिमपात हेबाक आओर स्थान सब में हल्का वर्षा के संभावना रहल अछि। तहिना मंगल आ बुध के सेहो सोम दिन जकाँ मौसम रहबाक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 18,52,200 पहुंचल छै। संक्रमित के संख्या विश्व में 8,55,74,402 पहुंचल छै। संक्रमित में से 6,54,05,080 गोटे इलाज बाद ठीक भेल छै। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 3,60,078 गोटे के मृत्यु भेल छै। ओतऽ 2 करोड़ से बेसी
संक्रमित रहल छै। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,96,018 गोटे के मृत्यु भेल छै। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,49,686 गोटे के मृत्यु भेल छै। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,27,213 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना इटली में 75,332 आ बेलायत में 75,024 गोटे के जान गेल छै। तहिना क सऊदी में 6,246, यूएई में 682, मलेशिया में 501 आ कतार में 245 गोटे के मृत्यु भेल छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। मंत्रिपरिषद विस्तार कर पड़ल कारण के विषय में लिखित जवाब पेश कर सरकारक नाम में सर्वोच्च अदालत के आदेश। पार्टी एकीकरणक बाकी काज पूरा कर सुझावक लेल प्रचंड माधव समूह द्वारा गृह कार्य टोली गठन। एंटा द्वारा महोत्तरी के जलेश्वर अस्पताल के डायलिसिस मशीन खरीदक लेल 19,29,000 सहयोग। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 4 से 3 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। बर्दिया की बांसगढ़ी में जीप दुर्घटना, पूर्व राज्य मंत्री विनोद कुमार शाह सहित 5 गोटे घायल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।